सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बहुत एक मुख्तसर सा नोटिस था कि मैं ट्रैवल कर रहा था कराची में। और आपको मालूम होगा कि कराची मेरी काफ़ी मुलाकातें रही वहाँ। पीर पगाड़ा के साथ GDA के जो सदर हैं उनके साथ मुलाकात हुई, MKM जो पाकिस्तान है उनके साथ मुलाकात हुई, सुन्नी तहरीक के साथ मुलाकात हुई और दीगर बहुत सी ऐसी जमातें हैं, कोई आबादकारों की है, कोई अपना चेयरमैन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके साथ मुलाकातें हुई। और मकसद ये था कहने का कि हमने पिछले 3-3.5 माह से कुछ हम दोस्त थे जो आपस में राब्ते में थे और ये बात मैंने बहुत सी जगह पे की है। इसमें हमारे साथ कोई 20 के करीब ऐसे दोस्त थे जो कि इलेक्टेबल हैं अटक से लेकर और सादकाबाद तक, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही थी कि वो जाएं कहाँ पर। वो नून लीग में जाना नहीं चाह रहे थे और एक और नई जमात है इस्तेकाम पार्टी है, उसमें वो जगह नहीं थी उनकी, जो कि अब एडजस्टमेंट हो गई है और बहुत से लोग जो है उसमें से भी आज़ाद हो गए अब, जो अनकरीब हमारे साथ अब शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हमने फिर ये सोचा कि क्योंकि अब दिन थोड़े रह गए इलेक्शंस के अंदर, लेकिन गुम की कैफियत है। हर कोई आजकल किसी सियासतदान को अगर टेलीफोन आता है ना, सबसे पहले पूछते हैं जनाब इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम यही कहते हैं जनाब कि अगर मैं इलेक्शन कमिश्नर होता तो शायद मैं फिर भी ना बता सकता कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो 8 फरवरी की है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर से ये जो माजी के अंदर हम देखते आए हैं, 16 माह की जो PDM की हुकूमत बनी, उसने महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और क्या क्या नहीं दिया इस मुल्क को, यानी कि पूरी चूल्हे हिला के रख दी हैं मुल्क की। हर चीज़ को वेंटिलेटर पे लगा दिया है, इकोनॉमी को वेंटिलेटर पे लगा दिया है, आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को वेंटिलेटर पे लगा दिया है, आपके जो सिक्योरिटी है वो ख़राब है। और जो काम हुकूमतों को करना चाहिए वो अब हमें ये बड़ा अजीब सा लगता है ये कहते हुए कि वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ता है। पैसे लाने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आए, बैरून मुल्क जाना है, आप दौरों पे जाना है तो इस्टेब्लिशमेंट से कोई ना कोई जाए। माजी में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये कि लोगों का बैरून मुल्क जो है वो एतमाद उठ गया है मौजूदा लीडरशिप जो उनको सामने नज़र आ रही है। वो कहते हैं यार ना तो वो इनको पैसे देते हैं, ना इनसे वो सही गुफ्तगू कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो ये SIFC जो बनी, मैंने उसके बारे में भी कहा था कि ये चाहते हैं लोग जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिखाएं हमें जहाँ पे कंटिन्यूटी हो। जहाँ भी आर्मी चीफ गए हैं उनसे यही बात हुई है जी कि वहाँ तो कल नई हुकूमत आएगी तो पॉलिसी चेंज हो जाएंगी। कोई चीज़ तो ऐसी दिखाएं जिसके अंदर हमें पता लगे कि कंटिन्यूटी जो है वो यहाँ पे रहेगी। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक तो हम ये कहते हैं साफ और शफाफ हों, ट्रांसपेरेंट हों और हर किसी को जो है वो मौका मिलना चाहिए इलेक्शन सही तरीके से लड़ने का। हमने फिर ये फैसला किया था कि हम इस्तेकाम में जो है पाकिस्तान यूनिटी अलायंस बनाएंगे, कौमी यकजहती इत्तेहाद हम बनाएंगे। उसमें हम दोस्तों से, अब्दुल्ला गुल साहब भी पिछले हम 2-3 माह से मीटिंगें करते रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप भी था, मरकज़ी मुस्लिम लीग भी थी उसमें, और हमारे 15-20 इलेक्टेबल थे जो आपने पिछले दिनों देखा होगा, जिसमें कि अमीन असलम साहब भी थे, बुज़दार साहब भी थे, खानेवाल से हराज भी हैं, सरगोदा से हमारे साथ पिराचे भी हैं, हारून एहसान पिराचा भी है। इस तरह बहावलपुर से नवाब और बहावलपुर के जो हैं बहावल अब्बासी और उसके साथ वारन और ये सारे हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। तो और DG खान से भी पूरा ख्वाजा शिराज साहब और नीचे बुज़दार साहब लड़ रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ जो है उनके चचा लड़ रहे हैं, तो ये भी पैनल हमारे साथ है। इसी तरह राजनपुर से फारूक खान दरेशक वो भी हमारे इस अलायंस के अंदर है, और दीगर लोग अब शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कुछ जिनका इस्तेकाम के अंदर सेटलमेंट नहीं हुई, कुछ जिनको नून लीग ने अब टिकट नहीं दिया, वो 10-12-15 लोग ऐसे हैं जो अब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे कोशिश है कि वो अलायंस के अंदर आके लड़ लें।
हमें मिल नहीं सका था एक निशान, इसलिए कि हमने लेट ये बात की थी, अप्रोच किया था। 19 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने निशान जो है वो ख़त्म कर दिए थे। तो ऐसे लोग जो हमारे मुतहर्रिक हों, जिनका मीडिया के साथ ताल्लुक़ हो, जिनकी नज़रियाती पहचान हो, क्योंकि चार्टर और डेमोक्रेसी के बाद नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलने के बाद तो नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई थी, मुफादात की सियासत शुरू हो गई। और पिछले 16 माह की हुकूमत ने जो अवाम के साथ किया है वो भी सबको पता है कि ना आपका मैनिफेस्टो एक, ना आपकी सियासत एक, ना आपकी सोच एक, ना आपका विजन एक, लेकिन मुफादात एक थे जो कि सारी कौम ने देखे हैं। अब इसीलिए बहुत से सियासतदान जो हैं वो मार्केट में तो हैं, ड्राइंग रूमों में तो हैं, लेकिन अवाम में जाने से ज़रा से गुरेज़ा हैं। तो इस सिलसिले में क्योंकि साथ साथ हम ऐलान करते रहे, तो अब्दुल्ला गुल साहब हमारे अलायंस का नौजवान है पाकिस्तान, इनकी जो जमात है उसको भी हम अपना हिस्सा बना रहे हैं। और हमें अपने जो अलायंस है इसकी तरफ से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला गुल साहब सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, तो हम इनको अपना इंफॉर्मेशन का भी, मैंने अभी रिक्वेस्ट करूँगा इनको, मैंने ये नहीं कहा कि अभी बात इनसे नहीं हुई कि ये हमारी तर्जुमानी भी करें, अलायंस की भी तर्जुमानी करें, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से करता रहता हूँ। तो उसके लिए जो अलायंस के इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी हों या जो भी ओहदा इनको ये मुनासिब समझेंगे, क्योंकि ये बड़े अहम रुकन है उसके और बड़े मुतहर्रिक हैं। एक दिन कोयटा होते हैं, एक दिन कराची होते हैं, एक दिन यहाँ होते हैं, एक दिन पेशावर होते हैं। तो हमें चाहिए कुछ लोग ऐसे जो कि हमारे जाकर मीडिया के अंदर बता सकें लोगों को कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्यों करने जा रहे हैं। तो नज़रियाती सियासत की बुनियाद रखना इस वक्त की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हमारी जो नज़रियाती सियासत मुफादात में तब्दील हो चुकी है, इसको दोबारा नज़रियात जो है वो हम इसको वापस अब उन नज़रियाती बुनियादों पर डालें जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, उस मकसद के लिए। और दूसरा हमारा जो मकसद है कि मुल्क के अंदर ये जो पोलराइजेशन है इसको हम ख़त्म करें। जो भी जमात है हम उसको दावत देंगे कि आए हमारे साथ बैठें, हम उनके साथ। इसीलिए मैं कराची गया था, कोई ऐसी जमात नहीं है सिंध की जो स्वाय पीपल्स पार्टी के जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे दीगर लोग जो है जिनके ताल्लुक़ है उनके साथ, जमात इस्लामी के साथ भी अब हम जाएंगे, मुलाकात करेंगे और दीगर जमातों से भी करेंगे। किस लिए कि पाकिस्तान के अंदर जब तक एक चार्टर नहीं होगा, जिसको चार्टर ऑफ पाकिस्तान मैं कहता हूँ, कि जब तक वो नहीं होगा, जब तक हम बुनियादी असूल तय नहीं करेंगे कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है, जब तक मैं समझता हूँ एक नहीं कितने मर्जी इलेक्शन करवा लें, कामयाबी नज़र नहीं आती मुझे। इसलिए इस पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान को नज़रियाती डगर पे डालने के लिए, और जो दूरियां पैदा हुई हैं, चाहे उसको कुछ भी आप कह लें, 9 मई का वाक़या कह लें या दीगर जो चीज़ें इस मुल्क के अंदर हुई हैं, कि जो दूरियां अवाम के और अदारों के दरमियान पैदा हो रही हैं, उनको भी दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये अब हुकूमत तो नहीं बल्कि दुश्मन ये चाहता है आपका कि आजकल जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसके ज़रिए अगर एक ट्वीट मैं करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मेरा कोई किसी से इख्तिलाफ है, तो 20 ट्वीट वैसे ही करवाएंगे दुश्मन हमारे, जिन्होंने यहाँ पे वो लगाए हुए हैं, अपना सोशल मीडिया भी है, कोई बाहर से चला रहे हैं, कोई ट्विटर के ज़रिए चला रहे हैं, कोई जमातों में और इस्टेब्लिशमेंट कह लें या अदारों के दरमियान फासले पैदा करने चाह रहे। उन फासलों को भी दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान, इसका दफा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अदारे जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जमहूरियत मुल्क के अंदर ऐसी होनी चाहिए जो 25 करोड़ अवाम के लिए, उनके लिए जो है उनकी बुनियादी मसाइल जो हैं उनको हल कर सके। और पाकिस्तान जिसको अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं, जिसको अल्लाह ताला ने 60% यूथ दी है, ये दुनिया के अंदर अपना सही मुकाम जो है वो हासिल कर सके। तो मैं अब्दुल्ला गुल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हमारी पिछली काविशों का बता दें कि हमने बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, और अब और दीगर जमातें भी हैं, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक साहब की पार्टी है, थोड़े दिनों में उनके साथ हम करेंगे। और आज नहीं बल्कि हमारे, मुझे काफ़ी अरसे से अब्दुल्ला गुल साहब ने भी बताया, इनसे भी मौलाना लुधियानवी साहब जो है वो रब्ता कर रहे हैं, तो उस पर भी हम अब मशवरा करके देखेंगे कि अगर उनको भी, जमात को भी हम लाएँ, क्योंकि उनके भी वोट बैंक जो है एक रजिस्टर्ड पार्टी भी है।
नाम मुझे उसका नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो बता दें। और वो एक अच्छे अपने हल्के में इलेक्शन भी लड़ते हैं और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, तो इंशाल्लाह चंद दिनों बाद हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। हाँ, राय राय हक पार्टी है उनकी। तो अब मैं अब्दुल्ला गुल साहब से कहता हूँ कि वो ज़रा इस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर दें।